हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे डिसऑनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस कि हुआ क्या है कि ड्रॉअर ने बिल को एंडोर्स कर दिया। ड्रॉअर ने बिल को एंडोर्स कर दिया और फिर वो डिसऑनर हो गया। अभी तक हम क्या कर चुके हैं डिसऑनर के लिए? अगर ड्रॉअर बिल अपने ही पास रखता है रिटेन टिल मैच्योरिटी तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज सब देख लिया। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे किसके, डिस्काउंटिंग वाले, कि अगर ड्रॉअर ने बिल को डिस्काउंट करा दिया बैंक से तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। आज हम क्या करने वाले हैं, अगर ड्रॉअर बिल को एंडोर्स कर दे, राइट, उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी तीनों के बुक्स में, एक तो ड्रॉअर के बुक्स में, ड्रॉई के बुक्स में एंड एंडोर्सी के बुक्स में जिसको बिल एंडोर्स किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो पूरी वीडियो आपको बहुत आराम से देखनी है। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा, आपको बस वो कहानी सुननी है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये है ड्रॉअर, ठीक है, और ड्रॉअर का नाम क्या है आपको पता ही है, ड्रॉअर का नाम है पिंकू। क्या नाम है? पिंकू। पिंकू ने गुड्स सेल करे हैं, हाँ जी गुड्स सेल करे हैं, वही सेम एग्जाम्पल। गुड्स किसको सेल करे हैं? मीमी को। मीमी को गुड्स कर दिए सेल, ठीक है, 10,000 रुपीज़ के, 10,000 रुपीज़ के गुड्स सेल करे हैं क्रेडिट पे। और क्योंकि क्रेडिट पे सेल करे हैं तो हुआ ये है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया किसने? पिंकू ने। और मीमी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। और ये बिल बना कब है? ये बिल बना है 1 अप्रैल 2021। सेम एग्जांपल जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में लिया था, कुछ भी अलग नहीं है। तो अब अलग क्या हुआ है? अलग ये हुआ है कि लेट्स से पिंकू का एक क्रेडिटर है, ठीक है, पिंकू का है एक क्रेडिटर जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रामू। क्या नाम है? रामू। अब पिंकू ने रामू से कुछ गुड्स परचेज कर रखे हैं पहले से। पिंकू ने रामू से कुछ गुड्स परचेज कर रखे हैं, कितने के? 10,000 रुपीज़ के। तो मतलब पिंकू ने रामू को 10,000 रुपीज़ देने थे। तो पिंकू ने क्या सोचा? पिंकू ने सोचा कि मेरे पास एक बिल है। कौन सा बिल? ये वाला बिल, यस और नो, जिसके अगेंस्ट में 3 महीने बाद 10,000 मिलने हैं। तो क्यों ना मैं बिल किसको एंडोर्स कर दूं? रामू को। तो जो बिल पिंकू के पास था इसने क्या किया? इसने ये सेम बिल रामू को दे दिया। रामू को दे दिया, ठीक है भाई, रामू को दे दिया। और क्या कहा रामू भैया को? रामू भैया को कहा कि सुनो, ये बिल रिसीवेबल है, ठीक है, और इस बिल पे प्रॉपरली साइन हो रखे हैं, सब कुछ हो रखा है। कितने का है? अगेन 10,000 रुपीज़ का। 10,000 रुपीज़ का ये बिल रिसीवेबल है। इसके अगेंस्ट में आपको 3 महीने बाद पेमेंट मिल जाएगी। जो बिल था 3 महीने बाद पेमेंट मिल जाएगी। तो क्या किया पिंकू ने? ये किया कि उस बिल के पीछे, जो बिल रिसीवेबल था उसके पीछे साइन कर दिए और लिख दिया पे टू रामू। यस और नो? ठीक है, रामू ने कहा चलो अच्छी बात है भाई। तो अब रामू को क्या हुआ? रामू को थोड़ी सी श्योरिटी हो गई। अब वो आराम से सेटिस्फाई हो चुका कि हाँ भाई 3 महीने बाद मुझे 10,000 मिल जाएंगे। तो पिंकू आराम से बैठ गया कि चलो भाई मेरा काम तो खत्म हो गया। मैंने मीमी से 10,000 लेने थे, वही 10,000 मैं अब किसको ट्रांसफर कर रहा हूँ? रामू को, ठीक है। अब हुआ ये कि आपकी आ गई मैच्योरिटी डेट। क्या आ गई? मैच्योरिटी डेट आ गई। क्या होगी आपकी मैच्योरिटी डेट? 1 अप्रैल है, 3 महीने, मई, जून, जुलाई, 4 जुलाई। तो क्या हुआ? रामू 4 जुलाई 2021 को ये बिल लेकर, ठीक है, ये बिल जो इसके पास था, ये बिल लेकर जा रहा है किसके पास? मीमी के पास। ये बिल लेकर गया किसके पास? मीमी के पास। ये बिल इसने दिखाया मीमी को कि देखो मीमी, पिंकू ने साइन करके ये बिल मुझे दे दिया था, एंडोर्स कर दिया था, तो मुझे फटाफट से 10,000 रुपीज़ दे दो। यही हुआ। अब मीमी ने पैसे देने से मना कर दिया। मीमी ने कहा कि मैं पैसे आपको नहीं दे सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना है कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया? बिल हो गया आपका डिसऑनर। बिल क्या हो गया? डिसऑनर। अब आपको पता है कि होल्डर ऑफ द बिल, जिसके पास बिल होता है, वो ये बिल को लेके कहाँ जाएगा? वो ये बिल को लेके जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। ये बिल लेके वो कहाँ चला गया? नोटरी पब्लिक के पास, नोटिंग कराने कि भाई ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। वो सब प्रोसीजर जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। नोटरी पब्लिक के पास गया। नोटरी पब्लिक के पास गया तो नोटरी पब्लिक ने अपने चार्जेस लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। लेट्स से 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस ले लिए, 100 रुपीज़, सब कुछ हो गया। अब मुझे बताओ क्या होगा? अब ध्यान से सुनो, होगा क्या? रामू फोन करेगा फटाफट से पिंकू को। रामू किसको फोन करेगा? अब रामू फोन करेगा पिंकू को और क्या बोलेगा कि सुन पिंकू, मुझे 10,000 रुपये तुझसे लेने थे,
तूने मुझे बिल दिया लेकिन उस बिल के अगेंस्ट में मुझे पेमेंट नहीं मिली है, मिमी ने मुझे पेमेंट नहीं दी है, मुझे नहीं पता, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। और पता है रामू क्या बोलेगा, सुन 10,000 नहीं, 10,000 तो बिल का अमाउंट था ही था, और क्योंकि इस बिल की वजह से मुझे 100 रुपए पे करने पड़े। ये 100 रुपए किसने पे करे हैं भाई, ये 100 रुपए रामू ने पे करे, राइट। रामू क्या बोलेगा, 10,000 रुपए तो बिल के थे ही थे, अब मुझे 10,100 रुपए चाहिए, 10,100 रुपए चाहिए, 10,000 बिल के और 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के। रामू ने किसको बोला, पिंकू को। क्यों, क्योंकि रामू ने पैसे लेने किससे थे, पिंकू से, ठीक है। अब क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट में पैसे मिले नहीं, वो बिल किसी काम नहीं आया, तो रामू फोन करेगा पिंकू को कि भाई ये बिल सब बेकार है, मुझे 10,100 रुपए मिल जाने चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पिंकू क्या करेगा, पिंकू कांटेक्ट करेगा मिमी को। किसको, मिमी को, और मिमी से कहेगा कि ये तुमने सही नहीं किया मिमी, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे पैसे चाहिए, कितने, 10,100। 10,000 तुमसे मैंने पहले लेने ही थे, और क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए, बिल को डिसऑनर कर दिया, 100 रुपए उसके बन गए नोटिंग चार्जेस, तो मुझे तुमसे 10,100 रुपए चाहिए। तो साइकिल कैसे घूम रही है, आपको समझ में आ रहा है, यस और नो। तो रामू ने पहले पैसे किससे लेने थे, पिंकू से, वो उसी से लेगा, अब तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। पिंकू ने किससे लेने थे, मिमी से, अब उससे लेगा, कितने लेगा, 10,100। पूरा प्रोसेस समझ में आया, क्या आपको समझ में आया कि अगर एंडोर्समेंट के टाइम पे पिंकू ने जो बिल एंडोर्स किया था रामू को, वो अगर डिसऑनर हो जाए तो कैसे चक्री घूमेगी, यस और नो। अब बस हमें इसी को जर्नल एंट्रीज में डालना है, बहुत आसान है। फटाफट से देखते हैं पहले पिंकू की बुक्स, तो देखो ओके, सो देखो फटाफट से पिंकू का जर्नल आपको बनाना है, फॉर्मेट मैंने बना लिया है, आप भी बना लेना। तो सबसे पहली एंट्री आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, 1 अप्रैल 2021 गुड्स को सेल किया, राइट, किसको, मिमी को, तो मिमी का अकाउंट डेबिट, मिमी का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना था, 10,000 रुपीज़। यही सेम एंट्रीज हम बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, राइट, तो मुझे ये एंट्री समझाने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। सिंपली आप इसकी नरेशन लिख दो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, नरेशन ज़रूर लिख लेना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद क्या होगा, बिल की एक्सेप्टेंस रिसीव होगी, पिंकू बिल को ड्रॉ करेगा और मिमी उसको एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी 1 अप्रैल 21 को बिल एक्सेप्टेंस की, बिल रिसीवेबल, पिंकू को बिल रिसीव हो गया है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिमी, और क्योंकि मिमी ने एक्सेप्ट करके दिया तो मिमी का अकाउंट हो गया क्रेडिट 10,000 रुपीज़, राइट। इसकी भी नरेशन आप लिख सकते हो कि एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, सिंपली लिख सकते हो एक्सेप्टेंस ऑफ BOE रिसीव्ड फ्रॉम मिमी, एक्सेप्टेंस ऑफ BOE रिसीव्ड फ्रॉम मिमी, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है कि भाई पिंकू ने बिल को कर दिया एंडोर्स, क्या कर दिया है, एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स किया, उसका कोई क्रेडिटर था जिसका नाम था रामू। पिंकू के बुक्स में पहले से ही एक क्रेडिटर थे जिनका नाम क्या था, रामू, ठीक है। तो पिंकू ने रामू को पेमेंट करनी थी, कितने की, 10,000 रुपीज़ की, चलो ठीक है। तो पिंकू ने ये बिल, जो बिल उसको रिसीव हुआ था, यही बिल आगे एंडोर्स कर दिया। तो होगा क्या, देखो 1 अप्रैल 2021 सबसे पहले क्या हुआ, रामू जो पिंकू का कौन था, क्रेडिटर, उसको अगर आप बिल दे रहे हो तो एक तरीके से आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, अपने क्रेडिटर की लायबिलिटी को खत्म कर रहे हो। और जब आप अपने क्रेडिटर को खत्म करते हो, उसकी लायबिलिटी पे करते हो, तो आप क्या करते हो, डेबिट। तो रामू का अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, रामू का अकाउंट हुआ डेबिट। और क्योंकि आपने उसको बिल दे दिया, जो आपका एसेट था, एसेट चला गया, तो ये हो गया क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सिंपली आप इसमें नरेशन लिख सकते हो, बिल एंडोर्स्ड टू रामू, बिल एंडोर्स्ड टू रामू, ठीक है। अब आपने बिल एंडोर्स किया, आप आराम से बैठे हुए थे, लेकिन फिर आपको क्या पता चला कि मैच्योरिटी पे पैसे नहीं दिए, मैच्योरिटी पे मिमी ने पैसे नहीं दिए हैं। तो अब आपको डिसऑनर की एंट्री करनी है, सबसे पहले हमें वही सीखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, राइट। तो देखो बिल की मैच्योरिटी डेट क्या थी, 4 जुलाई 2021, ठीक है। अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, हुआ क्या, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है डिसऑनर के टाइम पे आप हमेशा जो ड्रॉई का अकाउंट है उसको डेबिट करते हो। और क्यों करते हो, क्योंकि अब आपने दोबारा से उसको क्या बनाना है अपनी बुक्स में, डेटर। मिमी से आपने दोबारा पैसे लेने हैं, यस और नो। तो मिमी का अकाउंट आप दोबारा करोगे डेबिट, क्योंकि मिमी ने पैसे नहीं दिए,
अब आप दोबारा से उसको क्या बनाओगे, डेटर बनाओगे। मुझे बताओ मीमी से आप कितने पैसे लेने वाले हो? क्या 10,000 लोगे? नहीं, कितने लोगे? 10,100, 10,100, 10,100। क्यों? 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के 10,100। और उसके बाद क्या हुआ, आपने रामू भैया का अकाउंट डेबिट कर दिया था या नहीं कर दिया था? क्या सोच के कि भाई अब तो मैंने अपने क्रेडिटर को, रामू भैया को पैसे दे ही दिए हैं, क्योंकि पैसे मिलने ही थे, लेकिन पैसे नहीं मिले। तो अब दोबारा से आप उसको क्या करोगे, दोबारा से रामू भैया को बनाओगे क्रेडिटर। यस और नो? रामू भैया ने फोन किया था ना, क्या फोन किया था पिंकू को? रामू भैया ने फोन करके क्या कहा था कि मेरे पैसे दे दो। रामू भैया ने पिंकू को फोन करके क्या कहा था, मेरे पैसे दे दो। कितने? 10,100, 10,100। सिंपल एंट्री, यस और नो? ठीक है, तो आपने क्या किया, मीमी को दोबारा से बनाया डेटर, मीमी को डेटर बनाया कि मैंने मीमी से पैसे लेने हैं, कितने? 10,100। और रामू भैया को दोबारा से आपको क्या बनाना पड़ा, क्रेडिटर, क्योंकि अब पिंकू ने रामू को पैसे देने हैं 10,100, राइट। सिंपली आप लिख सकते हो बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर। ये हो चुका है बिल आपका डिसऑनर। क्या आपको बात समझ में आई? ये सिंपल सी एंट्री होनी थी एंडोर्समेंट के टाइम पे। क्लियर है, राइट। मान लो मैं अगर आपको क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं, मान लो आपने नेक्स्ट डे रामू को पेमेंट कर दी, आपने नेक्स्ट डे अपने एंडोर्सी को, अपने क्रेडिटर को पे कर दिया, तो आप नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, पेमेंट की एंट्री करोगे। तो देखो, राइट, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट डे मतलब 5th जुलाई को, 5th जुलाई 2021 को आपने क्या किया, अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी मतलब आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, रामू को आप करोगे डेबिट, रामू को आप करोगे डेबिट, कितने से? अगेन 10,100 से। और पे कर रहे हो तो लेट्स से आपने कैश में पे करा तो टू कैश अकाउंट, आपने उसको पेमेंट कर दी तो 10,100 से आपने उसका अकाउंट खत्म कर दिया। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड करता हूं कि मान लो मीमी ने भी नेक्स्ट डे आपको पेमेंट दे दी, मीमी ने आपको नेक्स्ट डे पेमेंट दे दी है, ठीक है, उसको डर लग गया कि भाई केस वगैरह हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो हुआ क्या, अगेन 5th जुलाई को आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी, पेमेंट रिसीव होगी, मान लो कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और मीमी ने पेमेंट कर दी तो आपने जो डेटर बुक किया था वो खत्म हो गया, टू मीमी 10,100। ये मैंने आपको खुद से एक क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने सारी एंट्रीज आपको करा दी है, ठीक है। आई होप आपको पिंकू की बुक समझ में आ गई है। अब फटाफट से हम किसके बुक्स बनाने वाले हैं, हम बनाएंगे मीमी के बुक्स। तो देखो, ओके, सो फटाफट से मीमी का जर्नल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहली एंट्री आप सबको पता ही है कि 1 अप्रैल को गुड्स परचेज होंगे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज की एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे करे हैं, पिंकू से करे हैं, और आपने करे हैं क्रेडिट पे 10,000 रुपीज़ के, ठीक है। मीमी ने ये एंट्री पास कर दी, इसकी नरेशन जरूर लिख लेना, राइट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बिल की एक्सेप्टेंस दे दी, मीमी ने बिल की एक्सेप्टेंस दे दी, तो 1 अप्रैल 2021 को एक्सेप्टेंस दे दी। तो जो आपने पिंकू को बनाया था क्रेडिटर, उसको आप हटाओगे और एक नई लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, करेक्ट, राइट। कितने से, 10,100 से, 10,100 से, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब क्या होगा, अब जब पिंकू ने बिल को एंडोर्स किया, मीमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। मीमी डायरेक्टली एंट्री किसको करेगी, मैच्योरिटी पे। मीमी डायरेक्टली एंट्री कब करेगी, मैच्योरिटी पे। तो मैच्योरिटी पे क्योंकि मीमी ने बिल को डिसऑनर कर दिया, मैच्योरिटी पे बिल को क्या कर दिया, डिसऑनर, तो हम क्या करेंगे, डिसऑनर की एंट्री करेंगे 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2021, राइट। डिसऑनर की एंट्री आप सबको पता है, मीमी के बुक्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, वही सेम एंट्रीज आपको करनी होती है ना। तो बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी बनी हुई थी उसको आप हटा दोगे, क्योंकि बिल के अगेंस्ट में पेमेंट तो करी नहीं है, ठीक है। बिल पेबल कितने का था, 10,000 का, राइट। और क्योंकि अब मीमी के लिए एक नया खर्चा आ गया, नया एक्सपेंस आ गया, जिसका नाम क्या है, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस किसका होता है, मीमी का। तो मीमी बुक करेगी 100 रुपीज़, तो टोटल 10,100 मीमी को किसको पे करने हैं, पिंकू को। तो अगेन वो पिंकू को बनाएगी अपना क्रेडिटर, कि इसने पिंकू को पे करने हैं 10,100। ये क्या हो गया, ये हो गई मीमी की बुक्स में एंट्री। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि लेट्स से मीमी ने नेक्स्ट डे पेमेंट कर दी है ना, हमने पिंकू के बुक्स में एंट्री करी है, मीमी ने नेक्स्ट डे अगर पेमेंट कर दी है तो 5 जुलाई को, 5 जुलाई 2021 मीमी ने पेमेंट करी तो जो क्रेडिटर बुक हुआ था पिंकू, ठीक है,
वो लाइबिलिटी खत्म हो गई कितने से 10,100 से, और कैश में पे किया तो कैश चला गया टू कैश अकाउंट 10,100। मीमे की बुक्स बहुत आसान होने वाली है। यस और नो, मीमे की बुक्स तो बहुत आसान है, यही सेम एंट्रीज हम करते आ रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। इंपॉर्टेंट है रामू की बुक्स। रामू की बुक्स ढंग से समझते हैं कि रामू की बुक्स में क्या एंट्रीज होने वाली है, तो रामू की बुक्स देखो। राइट, तो रामू की बुक्स में क्या होगा, देखो गुड्स परचेज करे हैं, सेल करे हैं, रामू को थोड़ी फर्क पड़ रहा है। क्या रामू ने परचेज करे? नहीं। रामू ने सेल करे, आपको दे नहीं रखा। सिंपली रामू के बुक्स में आप सबसे पहले एंट्री कब करोगे, जब रामू को वो बिल रिसीव होगा। पिंकू ने बिल एंडोर्स किया था किसको, रामू को, उस दिन होगी सबसे पहली एंट्री। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 को जब रामू को बिल रिसीव हुआ तो रामू के लिए वो क्या होगा, एसेट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। रामू को बिल रिसीव हुआ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल था, 10,000 रुपीज का, ठीक है। और किसने दिया है, रामू के एक डेटर ने। रामू की बुक्स में एक डेटर आ रहा होगा जिसका नाम होगा पिंकू। रामू ने पैसे लेने थे, रामू ने पैसे लेने थे, किससे लेने थे, पिंकू से। तो पिंकू जो है वो रामू की बुक्स में कौन होगा, डेटर। अब उसको हटा दिया जाएगा टू पिंकू, ठीक है। ये आपने एंट्री कर दी टू पिंकू 10,000। तो सिंपल क्या हुआ, रामू ने डेटर को बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एक एसेट गया, दूसरा एसेट आ गया, ये हुआ। अब क्या हुआ, मैच्योरिटी पे जब रामू पैसे लेने गया, मैच्योरिटी पे जब रामू पैसे लेने गया तो मीमी ने पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। यस और नो, सिंपली आप क्या करते हो, डिसऑनर की एंट्री करते हो। तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल होगी, 4 जुलाई 2021। सबसे पहले क्या होगा, जो ये रामू के पास बिल था डिसऑनर हो गया, तो इसका मतलब डिसऑनर हो गया, तो आपको क्या करना होगा, इस बिल को हटाना होगा। जैसे आप नॉर्मली एंट्री करते हो कि भाई जिसके पास बिल होता है अगर वो बिल डिसऑनर हो जाए तो उस बिल को क्या करना होता है, कैंसिल आउट, वही करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो भाई बिल्स रिसीवेबल को किया क्रेडिट, क्योंकि बिल तो हो गया डिसऑनर, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं बची है। कितने से कर दिया, 10,000 से। चलो जी, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। उसके बाद अगर आपको याद हो, रामू ने नोटिंग चार्जेस भी पे करे थे। रामू ने 100 रुपीज के नोटिंग चार्जेस पे करे थे, तो कैश चला गया टू कैश अकाउंट, कितने से, 100 रुपीज से। यस और नो, अब ये 10,100 जो रामू को मिलने चाहिए, रामू किससे लेगा, रामू लेगा पिंकू से। किससे लेगा, पिंकू से, क्योंकि रामू ने पैसे लेने किससे थे, पिंकू से। मीमी ने पैसे नहीं दिए, चलो नहीं दिए, लेकिन रामू तो किससे लेगा, पिंकू से लेगा, तो पिंकू को वो करेगा डेबिट। पिंकू को डेबिट किया कि भाई मुझे पिंकू से पैसे लेने हैं, तो पिंकू को बना लिया डेटर 10,100 से। 10,000 का बिल चला गया, उसकी पेमेंट चाहिए, और 100 क्योंकि उसने नोटिंग चार्जेस पे करे, उसकी पेमेंट भी किससे लेगा, वो पिंकू से। ये हो गई डिसऑनर की एंट्री, बहुत ही आसान एंट्री थी। यस और नो। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कि लेट्स से कि पिंकू ने अगले ही दिन पैसे दे दिए, तो इसका मतलब 5 जुलाई को पैसे मिल गए। 5 जुलाई को पैसे मिल गए, तो रामू को पैसे मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट। रामू को पैसे मिल गए, यस और नो, कितने मिलेंगे, 10,100। किससे मिले हैं, पिंकू से मिले हैं, तो पिंकू का अकाउंट अब हो जाएगा क्रेडिट, पिंकू 10,100। इसी के साथ हमारा एंडोर्समेंट वाला केस भी खत्म होता है। आई होप आपको तीनों की बुक समझ में आ गई होगी, ठीक है। हर एंट्री के पीछे की कहानी को समझो कि भाई जो एंट्री आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है, पूरा सिनेरियो पता है कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, बस उस कहानी को आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। अगर डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर में क्या क्या होगा, रामू ने पैसे लेने होंगे, बिल कैंसिल हो गया, कैश पे कर दिया। ये सब चीजें जब सोच के चलोगे ना, जब आप ऐसे करने लग जाओगे तो कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, 11th हो 12th हो, जर्नल एंट्रीज आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और एक बार जर्नल एंट्रीज अच्छे से हो गई तो फिर तो अकाउंट्स आपके लिए बहुत आसान है। यस और नो। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखो। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ऑन 1 August 2021 A sold goods to B for 60,000, ठीक है, चार्जिंग IGST 18%, IGST था 18% का, ठीक है, एंड इमीडिएटली ड्रू अ बिल हु ड्यूली एक्सेप्टेड द सेम। आपने बिल बनाया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, राइट। अब ध्यान से देखो, आपको ना क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करना है। सबसे पहले क्या हुआ, ए ने सी को एंडोर्स किया, ए ने सी को एंडोर्स किया, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये है कि एक तो है ए, ठीक है, ए है, और एक था बी, ऑफ कोर्स, ठीक है, ये था बी।
ए ने गुड सेल करे बी को, बी ने बिल दे दिया। अब बिल किसके पास है? बिल है ए के पास। बिल किसके पास है? बिल है ए के पास। ए ने क्या किया? ए ने ये बिल एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स कर दिया? सी को। तो इसका मतलब सी कौन था? ए का क्रेडिटर। ए ने पेमेंट करनी होगी सी को, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है कि सी एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर डी। अब सी जो है, जो यहां पे एंडोर्सी था, पहली वाली ट्रांजैक्शन में जब ए ने इसको एंडोर्स किया तो ये एंडोर्सी था। इसने क्या किया? इसने ये बिल आगे ट्रांसफर कर दिया अपने किसी क्रेडिटर को, जिसका नाम क्या था? डी। तो अब सी क्या बन गया? एंडोर्सर। ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, आराम से समझते हैं। पहले क्या हुआ? ए ने गुड सेल करे किसको? बी को, ठीक है। बी ने एक्सेप्टेंस दे दी और बिल किसके पास है? ए के पास। ए ने एंडोर्स कर दिया सी को, ए ने एंडोर्स किया सी को। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे सिर्फ यहां तक, ठीक है। सी को एंडोर्स कर दिया। फिर क्या हुआ? सी ने एंडोर्स कर दिया अपने किसी क्रेडिटर को, जिसका नाम क्या था? डी। क्या नाम था? डी, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो क्या हुआ? उसके बाद हुआ, आपको दिया हुआ है कि डी डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹68,000। इसने क्या किया? इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हो गई है, राइट? मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ऑन दैट डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल वाज डिसऑनर्ड। लो भाई, तो हुआ क्या होगा? बैंक गया होगा, किसके पास गया होगा? बैंक तो गया होगा बी के पास। पैसे देने किसको थे? बी को। बैंक बी के पास गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले और बैंक को नोटिंग चार्ज पे करना पड़ा ₹200। बात समझ में आ रही है? यस और नो? मजा आएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है? आराम से इसको पार्ट्स में ब्रेक करो। पहले ए की ट्रांजैक्शन करो। ए ने सी को एंडोर्स किया, वो करेंगे, ठीक है। फिर सी के बुक्स में क्या करेंगे? सी ने एंडोर्स कर दिया। फिर डी ने आगे डिस्काउंट कराया और बिल क्या हो गया? डिसऑनर। मुश्किल नहीं है, अभी बताऊंगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, लेकिन मजा आएगा। फटाफट से देखो, पहले हम बनाते हैं ए की बुक्स। देखो, राइट, सो ए की बनाएंगे पहले हम जर्नल। तो ए ने क्या किया है? आराम से चलते हैं। ए ने सबसे पहले 1 अगस्त को गुड सेल करा है 60,000 का, जिसपे 18% IGST था, ठीक है। 1 अगस्त की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। 1 अगस्त की अगर मैं ट्रांजेक्शन करूं, 1 अगस्त 2021, क्या किया? सेल कर दी किसको? बी को। तो बी का अकाउंट आपने किया डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और IGST है, तो ए ने IGST लिया होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट IGST। ये सब बच्चों को पता होगा, आउटपुट IGST अकाउंट। जब आप सेल करते हो तो आप IGST कलेक्ट करते हो, जो आपकी लाइबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट IGST, राइट। सेल कितने की थी? 60,000 की। 60,000 के आपने गुड सेल करे, जिसपे IGST है आपका 18%। 60,000 का अगर मैं 18% सिंपली निकाल लेता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 10,800। 10,800। तो बी से कितने पैसे लेने पड़ेंगे? बी से लेने पड़ेंगे 70,800। जैसे नो, सिंपली हमने कर दिया, ठीक है। 70,800 बी से लेने हैं, ओके। इसके बाद आपको बिल की एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई है 1 अगस्त को ही, 1 अगस्त 2021। तो अब बिल्स रिसीवेबल आप रिकॉर्ड कर दो। ये तो आसान ट्रांजेक्शन है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल कितने का होगा? 70,800 का, क्योंकि आपने पैसे कितने लेने हैं? 70,800 टू बी 70,800। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसके बाद भी नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, आपको साफ साफ मेंशन्ड है। डेट्स का ध्यान रखना। ए एंडोर्स द बिल टू सी। सिंपली आपको कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि उसी दिन में एंडोर्स कर दिया। उसी दिन को अगर एंडोर्स करा 1 अगस्त 2021 को, सी को एंडोर्स कर दिया, ए ने सी को एंडोर्स किया है, ठीक है। तो बेसिकली सी कौन है? ए का क्रेडिटर। ए ने पैसे देने होंगे ना भाई, ए ने पैसे देने होंगे, इसलिए क्या किया? उसको बिल दे दिया। अब सी को बिल दे दिया तो सी क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 70,800 से, ठीक है। और आपने क्या दे दिया? बिल दे दिया है भाई, तो बिल आपके हाथ से गया टू बिल्स रिसीवेबल। अब आपके पास बिल तो है ही नहीं, 70,800। नरेशन आप जरूर लिख लेना, ठीक है। 70,800। अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है? क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब हमें क्या चलना है? फ्लो में चलना है। आपने जैसे ही दिया था सी को, किसको? सी को। अब सी के पास बिल आ चुका है, किसके पास? सी के पास। अब साथ साथ हमें सी की बुक्स भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम साथ साथ सी की बुक्स बना सकते हैं कि भाई सी को बिल मिला, उसने आगे एंडोर्स किया डी को। फिर डी की बुक्स बना लेंगे कि भाई डी को बिल मिला, उसने आगे डिस्काउंट करा दिया। फिर होगा डिसऑनर, तो डिसऑनर करेंगे सबसे लास्ट में। पहले हम ए, सी और डी की बुक्स तो बना लें, यस और नो। तो फटाफट से सी का भी आप एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, आ जाओ, राइट। तो सी का बनाएंगे जर्नल। मैं बता रहा हूं मुश्किल नहीं है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। देखो
1 अगस्त 2021। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सी को बिल रिसीव हुआ। सी को बिल रिसीव हुआ किससे, ए से, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सी को बिल रिसीव हुआ है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने का है, 70,800 का। किससे हुआ, ए से। तो बेसिकली ए कौन था, सी का डेटर, सी ने पैसे लेने थे, तो अब उसका अकाउंट आप कर दोगे क्रेडिट 70,800, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके बाद देखो सी ने क्या किया, अगर हम देखें तो सी ने ये किया कि सी ने आगे एंडोर्स कर दिया, सी एंडोर्स इट टू हिज क्रेडिटर डी ऑन 1 सितंबर, आपको डेट मेंशन है यहाँ पे 1 सितंबर, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अब डेट चेंज करेंगे, 1 सितंबर 2021। एंडोर्स किया है, क्या किया, एंडोर्स किसको किया है, डी को। तो जो डी है वो कौन होगा, सी का कोई क्रेडिटर, सी ने उनको पेमेंट करनी थी, तो अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हैं, तो डी का अकाउंट कर देंगे डेबिट, डी अकाउंट डेबिट, और बिल दे दिया तो बिल तो चला गया, बिल्स रिसीवेबल, सिंपल एंडोर्समेंट है, कुछ नहीं है, 70,800। एंडोर्समेंट की एंट्री तो आपको आती है ना, बस वही करनी है, यस और नो। तो जिसको एंडोर्स किया उसका अकाउंट डेबिट और बिल आपके हाथ से चला गया, तो उसको आपने कर दिया क्रेडिट। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, डी की बुक्स बना लेते हैं, यस और नो। डी की बुक्स बनाते हैं और देखते हैं डी के साथ क्या हुआ है। तो फटाफट से डी का भी एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो आप। अब देखो डी के साथ क्या हुआ है, डी को 1 सितंबर को बिल रिसीव हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, 1 सितंबर 2021 को बिल रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एंट्रीज वही सेम होनी है, सिर्फ अब पार्टीज ज्यादा हो चुकी है लेकिन एंट्री सेम होनी है। बिल्स रिसीवेबल किससे हुआ है, सी से। सी कौन होगा, ऑफ कोर्स डी का कोई डेटर, डी ने पैसे लेने थे किससे, सी से, तो उसका अकाउंट हुआ क्रेडिट 70,800, 70,800। इसके बाद डी ने क्या किया जरा देखते हैं, आपको पता है वैसे तो कि डी ने डिस्काउंट कराया। अब देखो यहाँ पे ना शायद कॉमा और फुल स्टॉप की थोड़ी कंफ्यूजन है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सी एंडोर्स टू हिज क्रेडिटर डी ऑन 1 सितंबर, ठीक है। यहाँ ये फुल स्टॉप हटाओ, ऑन 1 सितंबर 2021, यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देना, ठीक है। तो सी ने एंडोर्स कब करा है, अपने किसी क्रेडिटर को डी को ऑन 1 सितंबर, उसके बाद डी ने डिस्काउंट करा लिया, डी डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹68,000, ठीक है। डेट्स में अगर कंफ्यूजन हो रही थी तो मैंने क्लियर कर दिया कि भाई एंडोर्स मान लो कब हुआ, 1 सितंबर को, और डी ने डिस्काउंट करा लिया 1 सितंबर को 68,000 के लिए। तो आओ फटाफट से एंट्री पास करते हैं। डी ने डिस्काउंट कराया 68,000 के लिए, कितने के लिए, 68,000 के लिए। तो देखो क्या होगा, अगर हम डिस्काउंटिंग की एंट्री करते हैं 1 सितंबर 2021 को, डी ने डिस्काउंट कराया तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 68,000 के लिए, करेक्ट। अगर 68,000 के लिए डिस्काउंट कराया, बिल कितने का था, 70,800 का, तो जो डिफरेंस आ रहा है 2800 का, 70,800 का बिल था, आपको मिले कितने हैं, 68,000। इसका मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने, 2800, 2800, राइट। और आपने बिल दे दिया, डी ने बैंक को बिल दे दिया, तो बिल चला गया कितने का, 70,800 का। यहां तक कुछ कंफ्यूजन है, यहां तक तो मैंने सिंपल आपको एंट्रीज कराई एंडोर्समेंट की और डिस्काउंटिंग की। इट्स जस्ट कि बिल जो है वो बार बार एंडोर्स होता गया, मल्टीपल एंडोर्समेंट थी, डिस्काउंट भी हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपको आता है, एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट आपको आता है, जितनी मर्जी बार वो एंडोर्स होगा, एंट्रीज तो सेम ही होने वाली है ना, यस और नो। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या हुआ, अब हुआ एंडोर्स, ठीक है। तो आपको मल्टीपल एंडोर्समेंट्स में जो डिसऑनर है उसकी एंट्रीज कैसे करनी है, सबसे पहले मेरी बात सुनो। हुआ क्या, बैंक से डिस्काउंट किसने कराया, डी ने, बैंक से डिस्काउंट कराया डी ने, राइट। अब बैंक को तो पैसे मिले नहीं, बैंक ने 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे करे। अब क्योंकि बैंक को बी से पैसे नहीं मिले, बी से पैसे नहीं मिले, तो बैंक क्या बोलेगी, बैंक तो सीधा डी के पास जाएगी, किसके पास जाएगी, डी के पास। क्यों जाएगी डी के पास, क्योंकि भाई डिस्काउंटिंग किसने कराई है, डी ने कराई है ना। तो जो डिस्काउंटिंग कराता है उसी को पेमेंट करनी पड़ती है बैंक को। पैसे किसने लिए हैं, डी ने। याद करो, जो डिस्काउंटिंग कराता है क्या उसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बैंक को करनी पड़ती है, ये तो आपको पता है। तो क्या होगा, डी को पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को, ऑफ कोर्स डी को पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को, कितने की, 70,800 का तो बिल था, राइट, प्लस 200 नोटिंग चार्जेस, ये उसको बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अपने अकाउंट से, डी के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे कितने, 71,000। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 71,000 पे करें डी ने, राइट। अब डी कहां जाएगा, डी जाएगा किसके पास, सी के पास,
डी किसके पास जाएगा? सी के पास। और सी को क्या बोलेगा कि भाई सी सुन, जो तूने मुझे बिल दिया था उसके अगेंस्ट में पेमेंट तो मिली नहीं, ठीक है, पेमेंट मिली नहीं, मुझे अपने पैसे चाहिए। और कितने पैसे चाहिए? 71,000। क्यों चाहिए 71,000? क्योंकि डी को भी नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े और डी खर्चा नहीं उठाने वाला। आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि भाई नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली किसकी जेब में आएंगे? बी की जेब में। बी को पे करने पड़ेंगे, बाकी सब एक दूसरे से रिकवर करते रहते हैं, हाँ या ना? बैंक ने रिकवर किससे किया? डी से। डी किससे रिकवर करेगा? सी से। और सी किससे रिकवर करेगा? ए से। 71,000। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आराम से सोचो, ठीक है? मैं आपको दोबारा से थोड़ा स्लो डाउन करके समझाता हूँ। बैंक से डिस्काउंटिंग हुई थी, किसने डिस्काउंटिंग कराई थी? डी ने डिस्काउंटिंग कराई थी। डी ने डिस्काउंटिंग कराई थी, चलो ठीक है। अब क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, तो अगर आप सोचो जब डिस्काउंटिंग कराते हो बिल डिसऑनर हो जाता है, तो जो डिस्काउंटिंग कराता है उसको पेमेंट करनी पड़ती है बैंक को, तो पेमेंट करेगा 71,000 डी। सबसे पहले तो हम यहां तक चलते हैं, ठीक है? अब डी ने क्योंकि डिस्काउंटिंग कराई थी तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो बिल की आएगी मैच्योरिटी, ठीक है, बिल की मैच्योरिटी कब आएगी वो भी निकाल लेते हैं फटाफट से। 1 अगस्त था, 1 अगस्त। और बिल कितने का है? बिल कितने का है? अच्छा यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बिल कितने का है, तो सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे आप लिख लो कि ड्रू अ बिल फॉर 3 मंथ्स, ठीक है? यहाँ पे लिख लो 3 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे मैं मेंशन करना आई थिंक भूल गया। 3 मंथ्स का बिल मान के चलो। कितने मंथ्स का बिल मान के चलो? 3 मंथ्स का, ठीक है? तो 1 अगस्त 2021 3 मंथ्स का बिल है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 4 नवंबर विल बी द मैच्योरिटी डेट, ठीक है? तो 4 नवंबर को जब बैंक बी से पैसे लेने गया था तो उसको पैसे नहीं मिले। 4 नवंबर 2021, राइट? अब देखो क्या होगा। पहली बात तो डी को पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो बैंक से तो पैसे गए, बैंक से पैसे गए, उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। कितने कटेंगे? 71,000। क्यों कट रहे हैं 71,000? 70,800 जो बैंक को मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले, वो देने पड़ेंगे। और 200 है आपके नोटिंग चार्जेस। ये समझ में आता है? जो डी है ये पैसे रिकवर किससे करेगा? ये डी पैसे रिकवर करेगा सी से, तो सी का अकाउंट वो करेगा डेबिट 71,000। डी फोन करेगा किसको? सी को, कि भाई सी तूने मुझे पैसे देने थे, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, मुझे पैसे दे दे अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? डी की बुक्स तो खत्म हो गई। उसके बाद आते हैं सी पे, ठीक है? सी पे आते हैं। सबसे पहले देखो मैच्योरिटी पे क्या होगा। 4 नवंबर 2021 सबसे पहले मैच्योरिटी पे ये होगा कि भाई सी को अब दोबारा से पेमेंट करनी है। किसको करनी है? डी को, क्योंकि डी को पैसे नहीं मिले थे तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो दोबारा से डी को क्या बनाएगा? डी को बनाएगा अपना क्रेडिटर। पेमेंट करनी है कितने की? 71,000 की। लेकिन सी रिकवर किससे करेगा? सी को भी तो पैसे लेने थे, किससे? ए से। सी को भी तो पैसे ए से लेने थे, तो वो अपने बुक्स में दोबारा से ए को बनाएगा डेटर 71,000। हाँ या ना? सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो रहा है? उल्टा चल रहा है अब, कि डी सी से लेगा, सी लेगा ए से, और ए लेगा बी से। यस और नो? अब क्या होगा उसके बाद? देखो आओ किसकी बुक्स में? ए की बुक्स में आओ। ये आ गई हमारी ए की बुक्स। किसकी बुक्स आ गई? ए की। तो हम इसमें एंट्री करेंगे कब? 4 नवंबर 2021 को। क्या होगा? अब पहली बात तो इसको पैसे देने पड़ेंगे दोबारा, किसको? सी को। तो ये क्या करेगा? सी को बनाएगा क्रेडिटर। सी को बनाएगा क्रेडिटर कितने का? 71,000 का। लेकिन ये रिकवर किससे करेगा? ये रिकवर करेगा बी से। बी अकाउंट डेबिट 71,000। आई नो कि काफी लंबा क्वेश्चन था, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स थी, मल्टीपल एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग। लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चंस को समझ जाओगे ना, जब आपको ऐसे क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके कॉन्सेप्ट हो चुके हैं बिल्कुल टिच, 100% क्लियर, राइट? अगर अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आराम से बैठो, वीडियो को दोबारा देखना जरूर, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करो, ठीक है? इस क्वेश्चन को आपको अगर समझ में आ गया है अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद से तो ये करना ही है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर बी की बुक्स तो बनाई नहीं, यस और नो? तो बेटा बी की बुक्स में कुछ नहीं होता, एंडोर्समेंट्स हुई है ना, बी तो वही सेम एंट्री करता है जो हमने लास्ट केस में करी थी, जो हमारी ये बी की बुक्स थी, मतलब मीमी की बुक्स थी। यही 4 एंट्री होनी है, यही 3 एंट्री, इनफैक्ट बस यही 3 एंट्री उसको पास करनी है डिसऑनर के केस में, और कुछ नहीं होना, ठीक है? तो बी की बुक्स आप खुद बनाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट थी ए, सी और डी की बुक्स जो मैंने आपको समझा दी है। समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अच्छे क्वेश्चंस कराए मैंने आज आपको, नहीं समझ में आई तो घबराओ मत, ठीक है? बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको भी और कराने वाला हूं, लेकिन इसको ध्यान से समझो, वीडियो को एक बार आराम से दोबारा देखना, पहले खुद को समझो, खुद से समझो कि भाई क्या क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में और क्या क्या होना चाहिए, ये डेबिट ये क्रेडिट क्यों हो रहा है।
ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी तरीके से समझा दिया है, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन है मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन हम और करने वाले हैं, आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।